हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हम जियांग यू को देखते हैं जो कि बेहोश थी। जब उसे होश आने लगता है तो वो नर्स की बातें सुनती है जो काई से बोल रही थी कि अगर और ब्लड लिया तो ये मर जाएगी। लेकिन काई जो जियांग यू का होने वाला हस्बैंड था वो बोलता है कि जो भी हो इसे यंग यंग के लिए ब्लड देना पड़ेगा। तभी यू अचानक उठ जाती है और वो याद करती है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो तो एक सीक्रेट एजेंट थी जिसका नाम अलोन वुल्फ था, जो अपने मिशन पर गई थी। और इसीलिए जब वो एक गैंग को पकड़ने गई थी तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई थी और उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसे जब अपने सामने रखे मिरर में अपना फेस दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। इसीलिए वो जब उठकर जाने लगती है तो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो काई को भी खींचकर एक पंच मारती है और जाकर देखती है तो डर जाती है कि ये सब क्या हुआ। तभी उसे सर में दर्द होता है और उसे फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे जब यू की शादी काई से हो रही थी तभी वहाँ यू की स्टेप सिस्टर यंग यंग आ जाती है और बोलती है कि मैं काई से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और खुद ही नीचे गिरकर नाटक करती है जैसे उसे यू ने धक्का दिया हो, जिससे काई उस पर गुस्सा करता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यंग यंग को हॉस्पिटल लेकर आता है और यू को यंग यंग का ब्लड देने के लिए फोर्स करता है। ये सब याद करके अलोन वुल्फ समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है यू की बॉडी में। इसीलिए वो यू से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद काई उसे ब्लड देने का बोल रहा था लेकिन यू मना करती है कि मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी क्यों दूं, और वहाँ से बाहर जाकर यंग यंग के रूम में जाती है और डोर लॉक कर देती है, जिससे काई बाहर चिल्लाता रह जाता है। वो अंदर जाकर जब यंग यंग को चेक करती है तो वो समझ आती है कि यंग यंग प्रेग्नेंट नहीं है, इसीलिए वो चाकू लेकर उसे धमकाती है, जिससे यंग यंग डर जाती है और भागने लगती है। तो काई अंदर आता है और यू पर गुस्सा करता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, जिस पर यू यंग यंग के पिलो के नीचे रखा ब्लड बैग देखकर सारा भांडा फोड़ देती है। तो यंग यंग काई से सॉरी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैंने ये सब किया है, जिस पर काई भी उसे सॉरी बोलता है। उन दोनों को इतना प्यार करता देखकर यू को इरिटेशन होने लग जाती है और वो दोनों के ऊपर रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम हमारे मेल लीड बाई जिंगशो को देखते हैं जो अपने भाई के साथ था, जो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए शाओ फैमिली की डॉटर का वेट कर रहे थे, जो जिंग शाओ की फियांसे थी। उन्हें बाहर आकर यू देख लेती है और जिंग शाओ को देखकर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि वो एक दिन अपने कोलीग से जिंग शाओ के बुद्धा स्टैचू के बारे में बात कर रही थी, जो उसने अपने बचपन में भी देखा था। इसीलिए वो जिंग शाओ के पास जाती है जो अपने भाई से बोल रहा था कि लोग मुझे गलत समझते हैं इसीलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तो यू आकर उसे बोलती है कि मैं करना चाहती हूँ। जिंग शाओ उसे देखकर याद करता है कि बचपन में वो एक लड़की के साथ खेलता था। जिसके बाद यू बोलती है कि मैं जियांग यू हूँ और उन्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाती है कि कैसे उसे धोखा मिला, इसीलिए अब वो रिवेंज लेना चाहती है। तो दोनों भाई मना करते हैं लेकिन यू बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती हूँ और उसे चेक करके बोलती है कि 3 महीने लगेंगे, जिस पर शेंग नहीं मानता। तो यू उसे पिंच करके दिखाती है जिससे उसे दर्द होता है और जिंग शाओ को शादी करने को बोलती है लेकिन शेंग मना करता है कि ये झूठ बोल रही है। तो यू उसे फिर से मारती है तो शेंग चिल्लाता है। तो यू जिंग शाओ को खींचकर अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम जिंग शाओ और उसके भाई को देखते हैं जो उसे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें शादी करना पड़ी। तो जिंग शाओ बोलता है कि मैं वैसे भी शादी ग्रैंड माँ के लिए कर रहा था। तभी यू भी शॉवर लेकर नीचे आती है जिसने बस जिंग शाओ की शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए जब वो बैठती है तो जिंग शाओ उसे अपना कोट देकर ऊपर जाने को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बस अपना रिवेंज चाहिए इसलिए मुझसे शादी की है तुमने। उसका भाई पूछता है कि मेरा भाई ही क्यों, जिस पर यू बोलती है कि ये काई से ज्यादा रिच और हैंडसम है इसीलिए। थोड़ी देर बाद यू कुछ मेडिसिन तैयार कर रही थी तभी उसे यू के पापा का फोन आता है जो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम काई और यंग यंग से दूर रहना वरना वो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई की तरह कर देंगे। जिस पर यू बोलती है कि भाई को क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि वो तुम्हें शादी करने से रोकने गया था तो उसे उन लोगों ने बहुत मारा और उसका चेहरा भी खराब कर दिया है। ये सुनकर वो यू के भाई जियांग शीजू से मिलने जाती है। तो ये सब जियांग शाओ भी देख लेता है और फोन करके किसी को यू का पीछा करने को बोलता है। हॉस्पिटल में आकर जब यू शीजू की हालत देखती है तो उसे बुरा लगता है और शीजू भी यू को देखने लगता है कि वो तो उसकी बहन है, इसीलिए उसे पूछता है कि तुम कैसी हो, और यू को परेशान देकर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यू सोच रही थी कि उसका पहली लाइफ में कोई भी भाई नहीं था लेकिन अब उसके पास एक भाई है, इसीलिए अब मैं इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। तो ये शीजू से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल ठीक कर दूंगी। यहाँ काई के घर पर काई की मॉम उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें यंग
यिंग यिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे थप्पड़ भी मारती हैं कि तुमने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा। लेकिन काई यिंग यिंग की साइड लेता है और अपनी मॉम से झगड़ा करके यिंग यिंग को वहाँ से ले जाता है। यिंग यिंग बाहर आकर बहुत ड्रामा करती है कि तुम्हारी मॉम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिस पर काई उसे समझाता है कि मेरी मॉम यू को पसंद करती हैं, अगर वो हमारी लाइफ से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस पर यिंग यिंग डिसाइड करती है कि वो यू और काई की मॉम दोनों को मार देगी। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपने पार्टनर शाओ वू के पास आई थी, जो उसे याद करके रो रहा था और यू को देखकर उसे जाने को बोलता है तो यू उसका कान खींच लेती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और अपनी बॉस को पहचान लेता है। तो यू उसे बताती है कि कैसे उसका रीबर्थ हुआ है जियांग यू नामी लड़की की बॉडी में। तभी उसे यिंग यिंग का फोन आता है जो उसे बुलाती है और धमकाती है कि अगर नहीं आई तो तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। इसीलिए वो हाँ बोलती है और शाओ वो को उसके भाई का हॉस्पिटल में ध्यान रखने को बोलती है। यहाँ घर पर जियांग शाओ उसे ट्रैक कर रहा था तो उसका भाई बोलता है कि मुझे पता था ये अच्छी नहीं है, देखो किसी लड़के से मिलने गई है। तभी जियांग शाओ को फोन आता है कि यू किसी से मिलने गई है, इसीलिए वो भागकर उसके पास जाता है। यू यिंग यिंग से मिलने जाती है जो कुछ गुंडे लेकर आई थी यू को मारने के लिए और यू को बोलती है कि तुम पागल हो या हिम्मत वाली जो अकेले आ गई हो। लेकिन यू सीधा जाकर उसे थप्पड़ मारती है, जिससे यिंग यिंग गुंडों को यू को मारने को बोलती है। लेकिन यू तो पहले वाली यू नहीं थी, एक सीक्रेट एजेंट थी जिसे फाइट करना अच्छे से आता था, इसीलिए वो गुंडों की अच्छे से धुलाई करती है और जाकर यिंग यिंग को ही चाकू दिखाकर डराती है कि तुमने जैसे मेरे भाई का फेस खराब किया है मैं भी वही करूंगी। तो यिंग यिंग सारा ब्लेम काई पर डाल देती है कि उसने ये सब किया है, मैं हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी यू को शाओ वू का फोन आता है कि शीजो ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसीलिए वो यिंग यिंग को शीजो से दूर रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यिंग यिंग अभी भी नहीं मानती और यू का एक्सीडेंट करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू जब जा रही थी तो एक गाड़ी उसे उड़ाने वाली थी। ये सब जिंग शाओ देख लेता है और अपनी गाड़ी बीच में ले आता है, जिससे उन दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यू जल्दी से भागकर जिंग शाओ को गाड़ी से बाहर निकालती है। तो जिंग शाओ बोलता है कि तुम ठीक हो, जिस पर यू गुस्सा करती है कि क्या तुम मरना चाहते हो और यहाँ क्या कर रहे थे। तभी असिस्टेंट भी बाहर आता है तो जिंग शाओ उसे पता करने को बोलता है कि ये किसने करवाया है। तो यू बोलती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तो वो मान जाता है। जिसके बाद यू भागकर अपने भाई को देखने जाती है तो शाओ वो वहीं पर उसका ध्यान रख रहा था। तो वो बताता है कि अभी उसे होश नहीं आया है और यू को शीजू का लेटर देता है जो उसने लिखा था। दूसरी तरफ हम यिंग यिंग को देखते हैं जिसे ड्राइवर बताता है कि उसका काम नहीं हुआ है, यू जिंदा है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हम घर पर यू को देखते हैं जो जिंग शाओ की बैंडेज कर रही थी। तो उसका भाई यू पर गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जिस पर जिंग शाओ बोलता है कि इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो शेंग बोलता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो यू बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो मैं ही ऐसा करूंगी, जिस पर जिंग शाओ उसे बताता है कि कल शाओ फैमिली के साथ मीटिंग है। जिस पर यू समझ जाती है कि जिंग शाओ उसे साथ चलने को बोल रहा है तो वो मान जाती है कि तुमने मेरी इतनी बार हेल्प की है तो एक बार मैं तुम्हारी भी हेल्प करना चाहती हूँ, और वो चली जाती है। अगले सीन में हम शाओ फैमिली की डॉटर को देखते हैं जो अपने पापा से बोल रही थी कि मुझे उस बुढ़े से आदमी से शादी नहीं करनी है। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि जिंग शाओ को किसी ने देखा नहीं था, इसीलिए सब उसे कुछ और ही समझते थे। तभी वहाँ पर जिंग शाओ और यू आते हैं और जिंग शाओ यू को सबसे एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसे देखकर शाओ फैमिली की डॉटर वीवी बोलती है कि क्या तुम जिंग शाओ हो, क्योंकि वो तो उसे देखकर फ्लैट हो गई थी, इसीलिए बोलती है कि तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। इस पर यू बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है और उसे किस कर लेती है, जिससे वीवी को बहुत जलन होती है। तो वो उन्हें रोकती है कि ये मेरा फियांसे है, जिससे यू उन्हें बता देती है कि हम लोगों ने तो शादी कर ली है और जिंग शाओ को अपने साथ ले जाती है। तो वीवी अपने पापा से बोलती है कि मुझसे गलती हो गई है, इसीलिए अब मुझे जिंग शाओ वापस चाहिए, जिस पर उसके पापा मान जाते हैं और यू को गायब करने के बारे में सोचते हैं। यू हॉस्पिटल में अपने भाई की केयर कर रही थी और उसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हारा काई से बदला भी लूंगी, जिस पर उसका भाई मना करता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। लेकिन यू बोलती है कि आप टेंशन मत लो। जिसके बाद यू शाओ को काई की कंपनी का सिस्टम हैक करने को बोलती है। जब ये बात काई को पता चलती है कि उसकी कंपनी का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है तो वो गुस्से से अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाता है। तभी उसे यू का फोन आता है तो वो समझ जाता है। यू उसे धमकाती है कि अगर तुमने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी कंपनी का सीक्रेट फाइल को लीक कर दूंगी, जिस पर काई को जबरदस्ती मानना पड़ता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर शीजू से माफी मांग लेता है और यू उसे दोबारा ऐसा कुछ भी करने से मना
करती है और कहती है कि वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम विवी और उसके पापा को देखते हैं जो कुछ प्लान कर रहे थे और शाओ विवी को संभल कर रहने को बोलते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो शाओ को जाना पड़ता है। जिसके बाद यू अपने भाई को एक मेडिसिन देती है कि इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। जिस पर उसका भाई पूछता है कि तुम कब से डॉक्टर बन गई। जिस पर यू गलती से बता देती है कि उसने मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन फिर बात को संभाल लेती है। अगले दिन जब यू हॉस्पिटल जा रही थी तो उसे जिंग शाओ का फोन आता है कि क्या तुम हॉस्पिटल में हो। तो यू बोलती है कि क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मुझ पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसे छेड़ने लगते हैं तो ये जिंग शाओ भी सुन लेता है, लेकिन यू फोन कट कर देती है। उन्हें पीछे से विवी देखती है जिसने वो गुंडे भेजे थे तो यू उन्हें अच्छा सबक सिखा देती है, लेकिन ये गुंडा उसकी आंखों पर स्प्रे कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिंग शाओ आ जाता है और यू को बचा लेता है और उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है। लेकिन यू को स्प्रे की वजह से नशा होने लगता है तो वो जिंग शाओ की क्लोज जाने लगती है। जिसके बाद जिंग शाओ उसे घर लेकर आता है तो शेंग यू को बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई को सिड्यूस कर रही हो, लेकिन जिंग शाओ उसे चुप रहने को बोलता है और यू को अपने रूम में लेकर आता है जहाँ यू जिंग शाओ को अपने पास खींचने लगती है। तो जिंग शाओ पूछता है कि तुम ये करना चाहती हो क्या। तो यू खुद को संभालती है और उसे मना करती है। तो जिंग शाओ उसे देखकर परेशान होता है और जाकर बाथ टब में डाल देता है, लेकिन अभी भी यू का नशा नहीं उतरता, इसीलिए वो अपना हाथ काट लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो जिंग शाओ बहुत ही परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो यू को सुलाकर नीचे जाता है और असिस्टेंट ली को पता करने को बोलता है कि ये सब किसने किया है। यहाँ विवी के पापा परेशान थे और विवी के आने पर उस पर गुस्सा करते हैं कि अगर जिंग शाओ को पता चला तो वो हमें जीने नहीं देगा। यहाँ जिंग शाओ को भी असिस्टेंट आकर बताता है कि ये सब शाओ फैमिली ने किया है, इसीलिए वो उनसे मिलने जाता है। तो विवी के पापा बहुत डर जाते हैं और जिंग शाओ जब विवी से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, इस पर वो मना करती है। तो जिंग शाओ उसी गुंडे को लेकर आता है तो वो बताता है कि विवी ने ही उसे ऑर्डर दिया था, लेकिन विवी अभी भी नहीं मानती। लेकिन फिर वो बाद में मान जाती है कि ये सब मैंने ही तुम्हारे लिए किया है क्योंकि तुम मेरे फियांसे हो। लेकिन वो यू बीच में आ गई है और मिस्टर शाओ डर जाते हैं और जिंग शाओ से बोलते हैं कि हमारी फैमिली के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, इसीलिए विवी को माफ करो। तो जिंग शाओ भी मान जाता है, लेकिन जाते जाते विवी को वार्न करता है कि मेरी वाइफ को अब अगर दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन विवी कहाँ मानने वाली थी, इसीलिए वो अपने पापा को फिर से रिक्वेस्ट करती है कि अगर ये मेरा लास्ट चांस होगा तो मुझे एक और बार ट्राई करना है, जिस पर उसके पापा मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी यू को उसके पापा का फोन आता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज किया है, लेकिन यू मना करती है कि ये सब देखकर जिंग शाओ को थोड़ी जेलसी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। यू अपने पापा को मना करके फोन कट कर देती है। जिसके बाद यू सर्वेंट को शेंग को मेडिसिन देने को बोलती है और यू उसे कुछ कैंडी भी देती है क्योंकि मेडिसिन बहुत ही कड़वी थी, जिससे जिंग शाओ को जेलसी होती है और इसीलिए वो खुद भी एक कैंडी खाकर वहाँ से चला जाता है। तो दोनों को समझ नहीं आता कि जिंग शाओ को क्या हुआ है। अगले सीन में हम विवी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो जिंग शाओ के पास आते हैं और उसे विवी को माफ करने का बहाना बनाकर डिनर पर इनवाइट करना चाहते थे ताकि वो यू को फंसा सके, लेकिन जिंग शाओ आने से मना कर देता है, लेकिन उनके फोर्स करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद हम यू को देखती हैं जो लॉकर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अगले दिन वो जाकर शाओ से मिलती है कि मैंने जिंग शाओ के घर में चेक किया है, लेकिन मुझे वो बुद्धा की मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो शाओ बोलता है कि हमारी इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकती, शायद वो उसके रूम में हो। लेकिन तभी अचानक वो यू का फेस पकड़कर उसे देखने लगता है, जिसे उसी होटल में बैठी जिंग शाओ देख लेता है, इसीलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी विवी के ग्रैंडपा उसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन वो यू को फोन करता है कि तुम कहाँ हो। तो यू उससे झूठ बोल देती है कि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ हूँ। अब ये सुनकर जिंग शाओ गुस्से से ड्रिंक करने लगता है और विवी के ग्रैंडपा से बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और जाने लगता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने ड्रग्स मिलाई थी। तो विवी उसे संभालने जाती है, लेकिन जिंग शाओ उसे डांट कर चला जाता है और यू से झगड़ा करने लगता है कि क्या ये तुम्हारा फीमेल फ्रेंड है। तो यू ड्रामा करती है कि हाँ मैं इसे अपना फ्रेंड ही समझती हूँ। शाओ पूछता है कि ये कौन है, जिस पर यू बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आप अपने मिशन में ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यू उसका मुंह बंद करती है कि ये टेम्परेरी मैरिज है, जिससे जिंग शाओ उस पर गुस्सा करता है। तो शाओ उसे मारने जाता है, लेकिन यू उसे बचा लेती है कि ये नशे में है। तभी वहाँ विवी आती है तो यू बोलती है कि ये सब तुमने किया है ना, और जिंग शाओ को अपने साथ ले जाती है और शाओ उन लोगों को उनका पीछा करने से रोकता है। घर आकर वो यू से बोलता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो तुम्हें किसी और के साथ जाने की क्या जरूरत है, मुझे बहुत ही
जेलसी होती है। तो यू भी सोचती है कि ये अच्छा चांस है लॉकर को ढूंढने के लिए, इसीलिए वो जिंगशाओ के रूम में जाकर वेट करने को बोलती है। जिसके बाद यू पहले तो जिंगशाओ के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन फिर नीडल से उसे ट्रीट करने लगती है कि क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो नहीं बोलता है और यू को अपने क्लोज कर लेता है और उसे जाने नहीं देता। तो दोनों साथ सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जिंगशाओ नीचे आता है तो उसका भाई को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इसीलिए गुस्सा करता है। लेकिन जिंगशाओ शाओ फैमिली से मिलने जाता है और विवी को बोलता है कि तुम्हें अगर प्यार करने का इतना ही शौक है तो ठीक है, और उसे किसी क्लब में ले जाने को बोलता है। तो उसकी फैमिली रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जिंगशाओ कोई बात नहीं मानता। यहाँ यू को अपने पापा का फोन आता है जो उसे फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं और बोलती हैं कि वरना मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। इससे डर कर यू भी उसे हाँ बोल देती है और जाने लगती है। तो जाते हुए शेंग उससे पूछता है तो वो बोलती है कि मैं डेट पर जा रही हूँ, अगर मुझे कोई भी मिल गया तो मैं तुम्हारे भाई को डिवोर्स दे दूंगी, तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन यू को जाने के बाद वो ये बात अपने भाई को बताता है। यू जब होटल आती है तो वो अपने भाई को देखती है कि वो अब ठीक है। शिजो उसे बोलता है कि पापा कैसे भी हों वो हमारे पापा हैं, इसीलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अंदर आते हैं तो उसके पापा उसे मिस्टर चिन से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ठरकी टाइप का आदमी होता है। तो शिजो अपने पापा पर गुस्सा करता है कि आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं, जिस पर उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन शिजो बोलता है कि आप पापा बोलने के लायक भी नहीं है, जिससे वो उसे चांटा मार देते हैं। तो यू अपने भाई को बचाने आती है, लेकिन शिजो उसे वापस जाने को बोलता है। तभी वहाँ जिंगशाओ भी आ जाता है कि क्या तुम्हारी ब्लाइंड डेट खत्म हो गई है। तो शिजो पूछता है कि ये कौन है। तो जिंगशाओ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन यू उसे रोकती है और अपने पापा से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो जिंगशाओ शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर चिन गुस्सा करते हैं। तो पापा उन्हें बोलते हैं कि ये बस नाटक कर रही है। इस पर यू जिंगशाओ को किस कर लेती है और बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो इस पर जिंगशाओ भी उसे किस करता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो यू भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन पापा जिंगशाओ पर गुस्सा करते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। जिंगशाओ यू के लिए दरवाजा खोलता है तो यू अपने भाई को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि ये कौन है। इस पर यू बोलती है कि हमने सच में शादी कर ली है। तो शिजो बोलता है कि क्या ये रिवेंज लेने के लिए है, वैसे वो तुम्हें कैसा ट्रीट करता है। जिस पर यू बोलती है कि वो मुझे काई से अच्छा ट्रीट करता है। ये सुनकर जिंगशाओ खुश हो जाता है और शिजो भी अपनी बहन के लिए खुश था। जिसके बाद यू उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और जिंगशाओ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो बाई सरनेम सुनकर शिजो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन यू उसे पूरा नाम नहीं बताने देती और झूठ बोलती है कि जिंगशाओ की फैमिली ज्यादा अमीर नहीं है। जिसके बाद शिजो जिंगशाओ को अपनी बहन का ध्यान रखने को बोलता है। तो जिंगशाओ बोलता है कि मैं इसका ध्यान जिंदगी भर रखूंगा, जिससे यू शॉक्ड हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। और फिर गाड़ी में वो उसे बोलती है कि थैंक यू मेरे भाई के सामने एक्टिंग करने के लिए। इससे जिंगशाओ को गुस्सा आता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा था। तो यू बोलती है कि मेरा भाई जब ठीक हो जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे। जिससे जिंगशाओ को गुस्सा आता है और खुद से बोलता है कि यू अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ यू तो सोच रही थी कि जब मुझे तुम्हारे रूम में वो लॉकर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और उसे स्माइल करता देखकर जिंगशाओ को और भी गुस्सा आता है और असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे ऑफिस छोड़ दो। घर आकर शेंग और यू डिनर कर रहे थे तो यू जाने लगती है कि मुझे जाकर चेंज करना है, मुझे जिंगशाओ के रूम में जाना है। तो शेंग उसे मना करता है, जिससे यू उसे पूछने की कोशिश करती है कि वो लॉकर कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ पैसों के लिए हो। और यू को उकसाता है जिससे वो सारी बातें बता दे और शेंग उसे रिकॉर्ड करके जिंगशाओ को सच बता दे। लेकिन यू उसे जानबूझकर जलाती है कि हाँ मैं तुम्हारे भाई के पैसों के पीछे पड़ी हूँ और उसके साथ बच्चा भी करना चाहती हूँ, जिससे वो सारी बातें रिकॉर्ड करके जिंगशाओ को सेंड कर देता है। यू जिंगशाओ के रूम में बहुत ही ढूंढती है और फाइनली उसे वो लॉकर मिल जाता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। तभी वहाँ पर जिंगशाओ आ जाता है तो यू उसे टकरा जाती है। जिंगशाओ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो यू कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो डरी हुई थी। जिस पर जिंगशाओ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और उसे वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जो उसे शेंग ने भेजी थी। तो यू रिलैक्स होती है कि उसे बहाना मिल गया है। तो वो अपना ड्रामा शुरू करती है कि तुम इतने हैंडसम और रिच हो इसीलिए कोई भी लड़की तुम्हें लाइक कर सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी लाइक नहीं करोगे, इसीलिए मेरे भाई के ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिंगशाओ उसे रोकर किस कर लेता है कि तुम मुझे लाइक कर सकती हो और मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यू तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अब मना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए बोलती है कि ये सब जल्दी हो रहा है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट
करते हुए यू बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। तभी जिंगशाओ उसे कार्ड देता है तो शैंग कंप्लेन करने लगता है कि आपने मुझे तो नहीं दिया था। इस पर जिंगशाओ बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन यू मना करती है कि मेरे पास पैसे हैं। तभी असिस्टेंट ली आता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जिंगशाओ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर से शैंग और यू में बहस होती है तो यू जाते हुए बोलती है कि रात को मैं लेट हो जाऊंगी, जिस पर शैंग फोन करके किसी को यू पर नजर रखने को बोलता है। यू अपने भाई को एक घर दिखाती है कि आज के बाद तुम यहाँ पर रहोगे। इस पर वो टेंशन में आता है तो यू बोलती है कि आप टेंशन मत लो, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। रात को जाते हुए यू को काई और यिंग यिंग मिल जाते हैं तो काई बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर यू बोलती है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। यिंग यिंग बोलती है कि हम शादी कर रहे हैं, इसीलिए काई ने ये घर खरीदा है। यू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यिंग यिंग ड्रामा करती है जैसे उसे यू की बहुत ही फिक्र हो रही हो, इसीलिए यू उस पर गुस्सा करती है तो काई उस पर भड़क जाता है। जिसके बाद यिंग यिंग उसे शादी का इनविटेशन कार्ड देती है तो वो उसे हंसकर बोलती है कि मैं तुम्हें विशेष देने जरूर आऊंगी। जिस पर काई बोलता है कि क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो। इस पर यिंग यिंग चक्कर आने का नाटक करती है, लेकिन उसे पहले यू गिर जाती है तो काई उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ शिजू आता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो यू उसे इशारा करती है तो वो उसे उठाकर ले जाता है। यहाँ घर पर काई परेशान था यू को लेकर, तो यिंग यिंग अच्छे से नाटक करती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही बीमार है, तो क्या हम उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जिस पर काई को लगता है कि यिंग यिंग बहुत ही अच्छी है और उसे मना करता है कि हम शादी करने वाले हैं, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। घर पर जिंगशाओ जब वापस आता है तो अपने भाई से पूछता है कि यू कहाँ पर है, जिस पर वो डर जाता है और बताता है कि यू बेहोश हो गई थी। तो जिंगशाओ उसे लोकेशन भेजने को बोलता है, जिसे देखकर जिंगशाओ सोचता है कि ऐसी कौन सी बात है जो यू उसे छुपा रही है। अगले सीन में हम काई को देखते हैं जो यिंग यिंग से बोलता है कि पता नहीं मेरी मॉम की हालत इतनी खराब कैसे हो गई है, जिससे यिंग यिंग डर जाती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यिंग यिंग और काई उसकी मॉम से शादी की परमिशन लेने का रिक्वेस्ट कर रहे थे तो गुस्से से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो यिंग यिंग ने उनकी दवाई चेंज कर दी थी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। काई बोलता है कि तुमने देखा कि शिजू का चेहरा ठीक हो गया था, तो मेरी मॉम भी ठीक हो सकती हैं अगर हम उस डॉक्टर को ढूंढ ले। जिससे यिंग यिंग सोचती है कि अगर इसकी मॉम ठीक हो गई तो हमारी शादी कभी भी नहीं होगी, इसीलिए वो ड्रामा करने लगती है कि मेरी बहन को उस डॉक्टर के बारे में पता होगा, लेकिन वो हमें इतनी आसानी से नहीं बताएगी, वो जरूर हमें अलग करने के बारे में सोच रही होगी। जिस पर काई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे खुद देख लूंगा। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जिससे जिंगशाओ का फोन आता है कि मैं बाहर हूँ, तो यू भी बाहर आती है और बोलती है कि इतनी बारिश हो रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे मेडिसिन देता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्या तुम ठीक हो। जिस पर यू उसे हाँ बोलती है और देखती है कि जिंगशाओ भीग गया है, इसीलिए उसे अंदर आकर चेंज करने को बोलती है। तभी उसे काई का फोन आता है जो उसे मिलने आया था, और ये बात जिंगशाओ भी सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उनकी बातें सुनने लगता है। काई अंदर आकर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर यू बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है क्या, और यहाँ क्यों आए हो तुम। काई बोलता है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, बदले में तुम जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मैं यिंग यिंग को नहीं छोड़ सकता। जिस पर यू बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर अपनी मॉम के लिए चाहिए, लेकिन मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम यिंग यिंग से ब्रेकअप कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर जिंगशाओ सोचता है कि यू अभी भी काई को नहीं भूली है। काई मना कर देता है कि वो यिंग यिंग से ब्रेकअप नहीं करेगा और यू की इंसल्ट करने लगता है। जिस पर यू बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो कैसी है, और उसे जाने को बोलती है और उसे कहती है कि अब हम तुम्हारी शादी के दिन बात करेंगे। ये बात सुन के वो उसे शादी पे आने से मना करता है, लेकिन यू उसकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा देती है। यू जब रूम में आती है तो जिंगशाओ उसे गुस्से से पूछता है कि तुम काई की शादी में क्यों जा रही हो। जिस पर यू पूछती है कि तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया, लेकिन जिंगशाओ बहुत गुस्से में होता है। यू बोलती है कि उन्होंने मेरे साथ जो शादी वाले दिन किया है उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। तो जिंगशाओ उसे किस करता है तो यू उसे धक्का देती है, जिससे उसके सर पर लग जाती है। उसकी आवाज से शिजू भी आता है, दरवाजा खोलने को बोलता है तो यू उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो यू जिंगशाओ को छुपने को बोलती है, लेकिन वो मना करता है। यू उसे जबरदस्ती ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है। शिजू जब आता है तो यू उसे बहाने से वापस भेज देती है। जिसके बाद वो जिंगशाओ को उठाने जाती है तो देखती है कि उसे बहुत तेज बुखार है, तो उसके क्लोज जाकर चेक करती है। तो जिंगशाओ उसे किस कर लेता है, लेकिन यू उससे पीछे हट जाती है, तो जिंगशाओ उसे फिर से किस कर लेता है। अब यहाँ पर यू वापस जाने लगती है कि मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, लेकिन जिंगशाओ तो बहुत ही जेलस हो गया था, इसीलिए उसे रोकता है कि तुम उसे भूल नहीं सकती क्या। जिसे यू बोलती है कि नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो जिंगशाओ बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। जिस पर यू बोलती है कि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर
कर सकती। तो जिंगशाओ बोलता है कि एक चीज कर सकती हो, और उसे किस कर लेता है और साथ ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब यू की नींद खुलती है तो उसे जिंगशाओ नहीं दिखाई देता। तो वो बाहर जाती है जहाँ जिंगशाओ और उसका भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो शिजो उसे बोलता है कि जिंगशाओ हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है और बताता है कि मैं कंपनी में बिजी हूँ, इसीलिए तुम जिंगशाओ के साथ वापस चली जाओ। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो काई और यिंग की शादी में जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर आती है। तो जिंगशाओ उसे देखता ही रह जाता है और शेंग बोलता है कि किसी की शादी बर्बाद करने के लिए तुम्हें इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम खुद उससे शादी करना चाहती हो? जिससे जिंगशाओ को टेंशन होती है, लेकिन यू बोलती है कि अच्छा है, मैं यिंग को कम्पीट कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस वहाँ शादी बर्बाद करने जा रही हूँ। जिस पर जिंगशाओ उसे पूछता है कि तुम और तो कुछ नहीं करने वाली, जिस पर यू उसे मना करती है। वहाँ जाकर यू जिंगशाओ को बाहर रुकने को बोलती है। जिंगशाओ उसे बोलता है कि अगर तुम 30 मिनट्स में बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। यू शाओवो के पास जाती है कि क्या तुम तैयार हो, तो वो खुद की तारीफ करने लग जाता है, जिस पर यू उसे मारती है कि तुम जिंगशाओ का लॉकर भी नहीं खोल सकते और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो शाओवो बोलता है कि अगर आपको लॉकर का पासवर्ड नहीं मिल रहा तो जिंगशाओ के साथ रहना जरूरी है, जिस पर यू बोलती है कि मैं फिलहाल एक साथ नहीं रह सकती। इसके बाद हम गाड़ी में जिंगशाओ को देखते हैं जो उन दोनों को कैमरा से देख रहा था और असिस्टेंट उसे शाओवो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये एक सीक्रेट एजेंट है और शादी से पहले आपकी वाइफ इसे जानती नहीं थी और इसकी बॉस की 1 मंथ पहले ही डेथ हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई और यिंग की शादी हो रही थी। तो यू अंदर आ जाती है तो काई उसे बोलता है कि तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, लेकिन यू बोलती है कि मुझे यिंग ने इनवाइट किया है। तभी उसके पापा आकर उसे झगड़ा करते हैं कि तुम अपनी बहन की शादी खराब करने क्यों आई हो। तो यू उन पर गुस्सा करती है कि आप कितने बुरे हैं, जब मैं शादी कर रही थी तो आप यहाँ पर नहीं आए थे। जिस पर उसके पापा उसे ही दोष देने लग जाते हैं और बुरा भला बोलते हैं। जिस पर यिंग अपने पापा को शांत होने को बोलती है तो यू की मॉम के बारे में भी बात करते हैं। तो यू उसे थप्पड़ मार देती है। तो पापा गुस्से से यू को मारने जाते हैं तो शाओवो उन्हें किक कर देता है और इसीलिए काई उन्हें वहाँ से ले जाने को बोलता है। यू यिंग से उसकी मॉम से माफी मांगने को बोलती है तो यिंग माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो यू पर गुस्सा करता है और निकल जाने को बोलता है। तो यू बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो दे दूं और शाओवो स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें यिंग काई की मॉम की मेडिसिन चेंज कर रही थी। इससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और काई यिंग पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि ये क्या है, लेकिन यिंग हमेशा की तरह नाटक शुरू कर देती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये फेक है क्योंकि ये हमें अलग करना चाहती है। जिस पर यू उसे पेन ड्राइव दे देती है कि तुम खुद चेक कर लेना, लेकिन यिंग उसे अपने बातों में फंसा लेती है, जिससे काई भी उसकी साइड लेता है और यू शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिंगशाओ एंट्री लेता है और उसे सबके सामने रिंग देता है। तो यू उसे एक्टिंग समझकर पहनने लगती है, लेकिन शाओवो रोक देता है। तो जिंगशाओ उसे बोलता है कि ये मेरी वुमन है और यू भी उसे वहाँ से जाने को बोलती है। ये सब देखकर काई को भी थोड़ी जेलसी होती है, तो वो बोलता है कि ये तुम किसे उठाकर ले आई हो। जिस पर यू बोलती है कि पहले अपने पार्टनर को देख लो और जिंगशाओ के साथ चली जाती है। यिंग काई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शादी कैंसिल करके चला जाता है, जिससे यिंग पागल हो जाती है और इसी वजह से वो उसे बदला लेने की ठान लेती है। घर पर काई अपनी असिस्टेंट से पेन ड्राइव चेक करवाता है, जिससे वो रिजल्ट लाकर उसे देता है। तो यिंग ये देख लेती है और इसीलिए वो फिर से नाटक शुरू कर देती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। काई उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू लेकर अपना हाथ काट लेती है। तो काई उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पापा भी आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो वो दोनों से माफी मांगता है और पापा उसे जल्दी से शादी करने को बोलते हैं, जिस पर वो मान जाता है। उसके जाने के बाद पापा यिंग से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। इस पर यिंग बोलती है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है और उन्हें यू से बदला लेने का प्लान बताती है। पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन यिंग के लिए वो मान जाते हैं। अगले सीन में हम यू और जिंगशाओ को देखते हैं जो घर पर आते हैं। तो शेंग उन्हें न्यूज हेडलाइंस दिखाता है और यू के हाथ में रिंग देकर जिंगशाओ से बोलता है कि ये ग्रैंडमा की रिंग मुझे चाहिए। ये सुनकर यू उसे रिंग वापस कर देती है। तो जिंगशाओ बोलता है कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, इसलिए तुम इसे डिजर्व करती हो, लेकिन शेंग बोलता है कि ये इसे डिजर्व नहीं करती। तो यू को भी बुरा लगता है कि जिंगशाओ उसे इतने अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन वो यहाँ सिर्फ उसे बुद्धा स्टैचू चुराने आई है, इसीलिए वो मना करती है कि मैं डिजर्व नहीं करती और मैं किसी और से प्यार करती हूँ जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो जिंगशाओ बोलता है कि क्या तुम उसे शाओवो एजेंट से प्यार करती हो। तो ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाती है कि क्या तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। जिंगशाओ बोलता है कि तुम तो उसे अभी मिली हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस यू के पापा रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ यू के पापा रिपोर्टर से उसके बारे में घटिया बातें करते हैं कि मेरी बेटी मिस
मिस्टर चिन की मिस्ट्रेस है। तो शीजो उन्हें रोकता भी है लेकिन वो नहीं सुनते। तभी वहाँ पर यू आती है कि आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और यू सारे रिपोर्टर्स को बोलती है कि ये झूठ बोल रहे हैं और शीजो मिस्टर चिन को धमकाता है तो वो सारा सच बता देता है कि यू के पापा ने उन्हें ऐसा करने को बोला था ताकि यू की शादी उनसे हो जाए, जिससे शीजो अपने पापा पर बहुत गुस्सा करता है। तो वो मना करते हैं लेकिन मिस्टर चिन रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिससे जिंग शाओ असिस्टेंट से मिस्टर चिन को बैंकरप्ट करवाने को बोलता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। रात को यू जिंग शाओ के लिए कॉफी लेकर जाती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। तो जिंग शाओ बोलता है कि क्या बस थैंक यू, और उसे किस करने को बोलता है, लेकिन यू मना करके चली जाती है। तो वो उसे रोकता है कि आज शादी पर बात करने के लिए मैंने 200 मिलियन स्पेंड किए हैं। तो यू किस करने जाती है लेकिन असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। तो जिंग शाओ उसे आगे से नॉक करके आने को बोलता है और वो बताता है कि यिंग यिंग ने अपने पापा की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है। ये बात सुनकर यू को बहुत गुस्सा आता है। तो जिंग शाओ असिस्टेंट को बोलता है कि जियांग बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। यू जिंग शाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही क्रूअल हूँ। तो जिंग शाओ बोलता है कि नहीं, अगर वो तुम्हारे पापा नहीं होते तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर यू उसे किस कर लेती है और थैंक यू भी बोलती है। वो कहती है कि मुझे सेफ फील करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिंग शाओ उसे बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ सब शेयर करोगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। यू सोचती है कि अगर ये मुझे ऐसे ही ट्रीट करता रहा तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा। अगले सीन में हम यिंग यिंग को देखते हैं जो अपने पापा से मिलने गई थी, जो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग हमारी कंपनी को चेक कर रहे हैं, अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला तो मैं यहीं पर रह जाऊंगा। लेकिन यिंग यिंग तो उन पर बहुत गुस्सा थी कि उनकी वजह से प्लान फेल हो गया और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, इसीलिए वो ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो शैंग का ट्रीटमेंट कर रही होती है और अब शैंग चलने भी लगा था, इसीलिए वो यू को डिवोर्स देने को बोलता है। ये सुनकर यू सैड हो जाती है लेकिन वो हाँ बोल देती है कि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जिंग शाओ उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती कि कहीं उसे जिंग शाओ से प्यार ही ना हो जाए। तो शैंग पूछता है कि क्या आप उसे प्यार करते हो, जिस पर वो उसे हाँ बोल देता है, लेकिन यू मुझे प्यार नहीं करती है। तो शैंग को ये बात पसंद नहीं आती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिंग शाओ को बताता है कि मैडम आपके रूम में कुछ ढूंढ रही थी, इसलिए वो जाकर लॉकर को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि यू उसके साथ सिर्फ उस स्टैचू के लिए है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिंग शाओ को घर लेकर आता है जो बहुत ही ड्रंक था और यू के पास छोड़कर चला जाता है, जिससे यू को आइडिया आता है और वो जिंग शाओ को लॉकर रूम में लेकर जाती है और उसे लॉकर का पासवर्ड के बारे में पूछती है। तो जिंग शाओ उसे हक कर लेता है जिससे यू अट्रैक्ट होने लगती है, इसीलिए खुद को समझाती है और गलती से अपना एजेंट वाला नाम अलोन वुल्फ ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि जिंग शाओ ड्रंक होने का नाटक कर रहा था और वो बोलता है कि वो दिन मेरे लिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था और वो सो जाता है। तो वो भी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग शाओ असिस्टेंट को फोन करके अलोन वुल्फ के बारे में पता करने को बोलता है। अगले दिन यू शाओवो के साथ अपने भाई की हेल्प करने जाती है तो यू उसे सब बता देती है। जिसके बाद शाओवो उसे पूछता है कि वो सपनों वाले लड़के को क्या सच में ढूंढ रही है, जिस पर वो याद करती है कि उसे सपने आते हैं कि वो बचपन में किसी लड़के के साथ खेलती थी। तभी वो देखती है कि कोई उनकी फोटोज ले रहा है और वो उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो शैंग है, इसलिए बाहर जाती है, जिससे शैंग भी उसका पीछा करता है तो वो उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के उसे मारने आते हैं तो यू शैंग को खींचकर छुपा लेती है और खुद उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ पर मारते हैं। तभी जिंग शाओ आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो लड़का चाकू से यू पर वार करने वाला ही होता है कि जिंग शाओ बीच में आ जाता है। तो असिस्टेंट उससे फाइट करता है, जिसके बाद सब जिंग शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही वो यू की फोटोज देखता है कि ये सब क्या है और ये फोटोज शैंग ने उसे भेजी थी। तो यू बताती है कि शाओवो मेरे भाइयों जैसा है, मैं बस भाई की स्टूडियो में हेल्प करने गई थी। जिस पर जिंग शाओ बोलता है कि वापस आकर हम भी वेडिंग फोटोज लेंगे। ये सुनकर यू मान जाती है। ऑपरेशन के बाद जब जिंग शाओ को होश आता है तो वो यू को अपने साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। यू भी उठ जाती है और उसे सॉरी बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। तो यू बोलती है कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तो जिंग शाओ बोलता है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानता हूँ और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अलोन वुल्फ एक्चुअली में गू फैमिली की डॉटर थी, जिसकी फैमिली की फायर में डेथ होने के बाद ऑर्फेनेज में चली गई थी वो, और उस एक्सीडेंट में उसकी मेमोरी लॉस भी हो गई थी, इसीलिए वो जिंग शाओ को पहचान नहीं पा रही थी। अब प्रेजेंट में जिंग शाओ उसे हक कर लेता है कि यू ही उसका फर्स्ट लव है। जिसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो उस लड़के को मार रहा था। तभी वहाँ पर जिंग शाओ भी आता है और उसे रोकता है और उसे डरा कर उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तो वो सब उसे बता देता है कि तुम्हारे भाई को मारने के लिए मुझे तुम्हारी कजन मिस्टर बे शाओ ने बोला था, इसलिए जिंग शाओ उसे मिलने जाता है और उसे धमकाता है और अपने दोनों पैरों को हर्ट करने को बोलता है, जिस पर वो वैसा ही करता है। अगले सीन में हम शैंग को देखते हैं जो अब चल पा रहा था, इसलिए यू के पास आकर
बोलता है कि तुम मेरे भाई को छोड़कर मत जाओ क्योंकि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। जिस पर यू हंसती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे उस लॉकर का पासवर्ड बताना होगा। तो शेंग उसे पास बुलाकर बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी वहाँ जिंगशाओ आता है कि चलो हम वेडिंग फोटोज लेने चलते हैं। तो यू मना करती है, लेकिन जिंगशाओ बोलता है कि मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूंगा। तो वो जल्दी से उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों शीजू के शॉप में आते हैं और जिंगशाओ जेलस था, इसीलिए सेम वही सूट मांगता है जो शाओवू ने शूट पर पहना था। तभी उन्हें यिंग भी देख लेती है। यू ड्रेस पहनकर आती है जो उसके भाई ने डिजाइन किया था। तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं और काई को भी वो बहुत पसंद आती है। तभी शीजू बोलता है कि मैं तुम्हें कोई और ड्रेस नहीं देने वाला, तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन यू उसे मना करती है कि अपना नुकसान मत करो। जिस पर यिंग बोलती है कि मुझे यही ड्रेस चाहिए। तो शीजू मना करता है, लेकिन यू हाँ बोल देती है कि ये 10 मिलियन की है, लेकिन तुम डिस्काउंट ले लो 8 मिलियन में। जिस पर काई मना कर देता है। तो यिंग नाटक करने लगती है, तो काई को जबरदस्ती लेना पड़ती है। तो यू चेंज करने जाती है, तो यिंग आकर जिंगशाओ से बोलती है कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ड्रामा करने के लिए, मैं उससे ज्यादा तुम्हें दूंगी। जिस पर जिंगशाओ मना करता है, तो यू हंसती है और जिंगशाओ को चलने को बोलती है। घर आकर जिंगशाओ उनकी वेडिंग फोटोज लगाता है, तो यू बोलती है कि हम जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, तो तुम्हें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, और उसे लॉकर के बारे में पूछती है। तो जिंगशाओ उसे लॉकर खोल देता है और बोलता है कि पासवर्ड हमारी वेडिंग डे है। जिस पर यू जब खोलती है तो उसमें एक काइट थी, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वो रख देती है। जिंगशाओ चाहता था कि उसे याद आ जाए, लेकिन यू उसमें से वो बॉक्स निकालती है और वो बुद्धा की स्टैचू वाली लॉकेट देखकर उसे याद आता है कि बचपन में उसने ये लॉकेट देकर अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होकर उसे शादी करेगा। तो यू उसे वो मांगती है, लेकिन जिंगशाओ उसे मना कर देता है। तो यू बोलती है कि क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस पर वो उसे हाँ बोलता है कि मुझे ये किसी ने दिया था। तो यू उसे उसका नाम पूछने लगती है। तो जिंगशाओ बोलता है कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है उसमें। जिस पर यू उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे ये कुछ दिन के लिए दे सकते हो। जिस पर जिंगशाओ बोलता है कि एक कंडीशन में, कि तुम 1 साल तक मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को भी बोलता है। जिस पर वो मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। जिंगशाओ वो चीज उसे दे देता है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू शाओवू को बताती है कि जिंगशाओ मुझे इसके रियल ऑनर के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। जिस पर वो बोलता है कि मैं खुद पता कर लूंगा। उसके जाने के बाद वहाँ पर यिंग आती है और यू को बातें सुनाने लगती है कि तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी और पापा को भी जेल भेज दिया। जिस पर यू बोलती है कि मुझे पता था कि उसके पीछे तुम्हारी प्लानिंग थी। तो यिंग बोलती है कि हाँ, क्योंकि काई अभी भी तुमसे प्यार करता है इसीलिए। और काई को आता देखकर वो खुद पर कॉफी उंडेल देती है ताकि काई यू को गलत समझ ले, और यही होता है, इसीलिए वो भी उस पर कॉफी डालने लगता है। तभी जिंगशाओ आकर उसे रोकता है और वीडियो दिखा देता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और यिंग पर गुस्सा करता है। तो वो बेवकूफ भी खुद की गलती एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी मॉम का सच भी बोल देती है। ये सुनकर काई उसका गला पकड़ लेता है, तो यू उसे शांत होने को बोलती है। जिस पर वो यिंग से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर यू को समझ आता है कि जिंगशाओ ने उसकी और शाओवू की बातें भी सुन ली होंगी, तो वो उसे हाँ बोलता है। इसीलिए यू उससे पूछने लगती है, तो वो उसे अपने साथ गार्डन में ले आता है जहाँ बचपन में वो खेला करते थे। अब यहाँ पर शेंग काइट उड़ा रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। जिसके बाद जब जिंगशाओ काइट उड़ाने जाता है, तो उसे देखकर यू के मुंह से बिग ब्रदर निकल जाता है। तो अब फाइनली यू को भी सब याद आ गया था और जिंगशाओ खुश होकर उसे हग कर लेता है। तो शेंग भी जान जाता है कि वो उनके बचपन की फ्रेंड गू जैन है। जिसके बाद तीनों बैठकर बातें करते हैं, तो यू उन्हें सब बता देती है कि बचपन में कैसे उसकी यही काइट गिर गई थी, इसीलिए वो लेने गई थी। जब वापस आई तो उसका घर जल चुका था और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो एक ऑर्फनेज में रहने चली गई थी और सीक्रेट एजेंट बन गई थी, और 1 मंथ पहले बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और मेरा रीबर्थ हुआ है। शेंग बोलता है कि हमें लगा था कि आपकी डेथ हो गई थी, जिससे तीनों इमोशनल हो जाते हैं कि तभी उन्हें शाओवू का फोन आता है, तो वो भी उसे सच बताता है। जिसके बाद यू जिंगशाओ को शादी के लिए पूछता है, और जब वो वेडिंग ड्रेस लेने जाते हैं तो काई उसे वही ड्रेस वापस लाकर देता है और उसे सॉरी बोलता है। तो यू भी उसे मेडिसिन देती है उसकी मॉम को ठीक करने के लिए। जिंगशाओ यू को फोन करके जल्दी आने को बोलता है और दोनों जा रहे थे कि तभी यिंग उन्हें उड़ाने वाली थी, लेकिन जिंगशाओ यू को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो चुका था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यू बहुत ही इमोशनल थी और जिंगशाओ को बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत पहले से ही प्यार हो गया था, और रोने लग जाती है। इसके बाद जिंगशाओ को होश आ जाता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। लास्ट सीन में दोनों की शादी होती है, जहाँ जिंगशाओ यू को वही लॉकेट पहनाता है और दोनों किस करते हैं। इसके साथ ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।